जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो जानकारी जो है ना जो लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सीधी साधना कर रहे हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिली और पूर्व जन्म के कर्म जिनके सामने आकर के खड़े हो रहे हैं। जैसे बहुत से बच्चे कमेंट में पूछते हैं क्या पूर्व जन्म के कर्म हमें सताते हैं, तो यहाँ पर मेरा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। पूर्व जन्म के कर्म आपके आड़े आते हैं। आपने जीवन में जो भी किया है, पूर्व जन्म में या इस जन्म में आपने जो भी किया है, वह आपके आड़े आते हैं और उनके कारण से आपको जीवन में परेशानियां होती है। ये देव शक्ति उनसे आपको परिचित कराती है कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। हर चीज़ से आपको रूबरू कराते हैं कि ये देव शक्ति आपकी परीक्षाएं लेती है, कठिन परीक्षाएं। अब इनमें सफलताओं के लिए आपको क्या करना है, उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आज तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर लाइव वीडियो और नोटिफिकेशन पहुंच सके आपके पास। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी हमारा पूर्व जन्म है, आपने पूर्व जन्म में क्या किया है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। दो मित्र थे, एक उसमें काफ़ी अमीर था और एक गरीब था। अब जो गरीब था वह लगातार पूजा आराधना कर रहा था अपने इष्ट की, भगवान शिव की, माता की। वो हर देवी देवता की लगातार आराधना कर रहा था। और जो अमीर था, जिसके पास पैसों की कमी नहीं थी, वो बहुत अमीर था, तो उसने कभी देवी शक्तियों को नहीं माना। वो कभी मंदिर नहीं गया, उसने कभी पूजा पाठ नहीं की लेकिन उसने पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना की, उनकी भक्ति की। और जो दूसरा व्यक्ति है, जो गरीब है, उसने पूर्व जन्म में कुछ नहीं किया। वह पूर्व जन्म में अमीर था, उसको अपने पैसों का अहंकार था, घमंड था, तो उसने कभी कुछ नहीं किया। अब जो उसने पूर्व जन्म में भक्ति की है, अमीर व्यक्ति ने, तो वो इस जन्म में उसके सामने आकर के उसको अच्छा व्यवहार, अच्छे समाज में, अच्छी परिवेश में और हर प्रकार की अच्छी व्यवस्था उसके सामने खड़ी है, जबकि वह कुछ नहीं कर रहा। अधिकतर बच्चों की ये सवाल होते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, वही साथ ही हमारा ग्रस्त में हमारा फ्रेंड है, हमारा भाई है या कोई भी है, वह कुछ नहीं करता, वह देवी देवताओं को नहीं मानता है, वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है, वो बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत होता है। तो कर्म प्रधान होते हैं। जो उसने पूर्व जन्म में कर्म कर रखे हैं, वह उसके सामने इस जन्म में है, और इस जन्म में जो वह कर्म कर रहा है, वह उसको नेक्स्ट जन्म में जरूर भुगतने पड़ते हैं। तो ये कलयुग का दौर है और आज के समय पर जो हर कर्म यही भुगत कर जाने पड़ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि अधिक से कोई कितना भी अच्छाई कर दे, बुराई कर ले, यही भोगना पड़ रहा है इसी कलयुग के दौर में। तो जो पूर्व जन्म के कर्म है, जब आप पूजा आराधना करते हो तो उस समय वो एक एक करके आपके सामने आते हैं। कई बार एक साथ हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार आ जाता है, हम पूजा पाठ करते करते भी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक किसान की कहानी है। एक किसान बहुत ज़्यादा परिश्रम करता था, उसकी फसल खराब हो जाती थी और वह निराश हो जाता था। तो उसके घर में बहुत गरीबी थी। तो ऐसे ही एक बार गौतम बुद्ध के पास में भी वह गया और उसने गौतम बुद्ध से अपनी समस्याओं का हल जानने की कोशिश की। तो गौतम बुद्ध ने उनको सलाह दी कि देखो, कर्म है तो ये कर्म हमको करना ही पड़ता है। इस कर्म के आगे सृष्टि की कोई भी महिमा ऐसी नहीं है जो आपकी नीतियों को बदल सके। तो इस कर्म में हमको अपना परिश्रम सबसे आगे रखना है। ऐसा नहीं है जो आपका पूर्व जन्म है उसको आप नहीं बदल सकते।
इस जन्म में जो आपने उस जन्म को किया है और इस जन्म में आप अच्छाइयाँ करके उस पूर्व जन्म के बुरे कर्म को आप बदल सकते हैं। कोई भी सृष्टि में ऐसी चीज नहीं है जो करने से ना हो, हर कार्य करने से होता है। तो उस किसान को सिर्फ एक ही सलाह दी गौतम बुद्ध ने कि आप लगातार परिश्रम करिए, बार बार परिश्रम करिए, आपको सफलता मिलेगी। अब उस किसान का एक सवाल था कि मैं बराबर परिश्रम कर रहा हूँ लगातार, लेकिन हर बार मुझे निराशाएं प्राप्त होती है। मैं कठिन परीक्षाएं करता हूँ, धूप छाव गर्मी सर्दी में इन सब की परवाह किए बिना आगे बढ़ता हूँ, लेकिन हार मान के मुझे असफलता मिलती है। मैं क्या करूँ? क्या ये मेरा कर्म है? क्या इसको बदला नहीं जा सकता? तो गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसको एक ही जवाब दिया कि नहीं, ये तुम्हारा कर्म है, लेकिन इसको तुम बदल सकते हो। कोई भी चीज आपको एकदम से नहीं मिलती। जैसे एक बीज आप लगाते हैं, किसी भी फल का आप बीज लगाते हैं तो उस बीज को आप बो रहे हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं तो वो बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होने तक से लेकर के एक वह पौधे से बनकर एक वृक्ष बनता है, तब उस पर एक फल की प्राप्ति होती है। तो उस पेड़ को भी आप सींचते हैं, तब आपको मीठे फल खाने को मिलते हैं। और उसी प्रकार से ये जीवन है और इसका संघर्ष है। इसमें आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और इस कर्म को जब आप सींच करके बड़ा करते हैं तो आगे जा कर के वह फल आपको मीठे लगते हैं। इसी प्रकार से साधना मार्ग में, कृपा मार्ग में, इस आध्यात्मिक मार्ग में, इस सनातन धर्म मार्ग में जब निरंतर प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। एकदम से पेड़ हिला करके शक्तियाँ नहीं प्रकट हो जाती, एकदम से पेड़ हिला करके आपको कृपा नहीं समाहित हो जाती। निरंतर प्रयास करते करते इसमें कुछ परीक्षाएं भी आपकी आती हैं, इनको आपको भोगना पड़ता है, क्योंकि वो परीक्षा आपके कर्म दंड है। तो इनको आप अपने गहरे परिश्रम से अपनी इच्छाइयों से बदल करके आगे बढ़ेंगे तो आपको जीवन में सफलता, उन्नति की प्राप्ति होगी। और सफलता मिलती है, लेकिन बार बार प्रयास करने पर। अब कोई भी व्यक्ति है और उसने एक बार मानकर चलिए कि उसने एक साधना उठाई, साधना आप उठा करके चल रहे हैं और आप एक बार आपने 21 दिन की उठाई, 11 दिन की उठाई, 41 दिन की उठाई, लेकिन आपको कोई अनुभव नहीं हो रहे। पर ऐसा नहीं है कि आप जो आराधना कर रहे हैं, आपने जो साधना मार्ग पर गए हैं, आपने 41 दिन में तप जप किया है, आपको कुछ नहीं मिला। उसका फल हमको मिलता है, लेकिन हम उसको एहसास में नहीं ले पाते, क्योंकि ये कुछ हमारे अंदर ही एक संघर्ष जो हीन भावनाएं भरी होती है वो उसको उभरने नहीं देती है। तो अपनी हीन भावनाओं को नष्ट कीजिए, आप अपने घमंड और अहंकार को नष्ट कीजिए, आप अपने क्रोध को शांत करिए। जब आप अपने क्रोध को शांत करके अपने हीन भावनाओं को पूरी तरीके से नष्ट करके इस साधना मार्ग में जो आपने अनुभव को प्राप्त किया है उसको एक गहरे ध्यान में जाकर महसूस करेंगे, तो वह कुछ कनेक्टिविटी जब आपकी जुड़ती है तो उसका एहसास आपको होने लगता है। लेकिन विचार धारणाएं बदल करके, विचार धारणाओं को एक तरफ रख करके तब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जीवन आपका, आप निरंतर प्रयास करते रहिए। निरंतर प्रयास करके बावजूद अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको निराशा नहीं लेनी है, आपको फिर मेहनत करनी है। बराबर मेहनत करिए, परिश्रम करिए और इस मेहनत और परिश्रम में ही आपको सफलता मिलेगी। इस बीज के अंदर ही एक अंकुरित पौधा होना है और वही अंकुरित पौधा एक पेड़ बन करके आपको आगे फल देगा। तो आप अपनी साधना को एक बीज समझिए कि इसमें हमने एक बीज डालना शुरू किया है और अब हम इसकी सच्चाई कर रहे हैं।
निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लगातार जप और तप कर रहे हैं तो आपको सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप निराश होकर के, क्रोध में आकर के कुछ नहीं मिल रहा, इतने सालों से हम साधना कर रहे हैं, इतने सालों से हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ, कुछ नहीं है, सब ढोंग है, डंकोसला है या कोई देवी देवता नहीं है। आप क्रोध में आकर के देवी देवताओं को ही उल्ट शुल्ट बोलने लगते हैं, तो ये समस्या का हल नहीं है। परिश्रम ही समस्या का समाधान है। तो परिश्रम करिए, निरंतर प्रयास कीजिए, सफलता आपके पास आएगी ही आएगी। तो इसी प्रकार से आपकी जो मंत्र साधना है, जो आप साधना कर रहे हैं, जो आप सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको छोटे से एक तप पर आपको सफलता मिल जाए, तो आपको शक्ति की कृपा हो जाए, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो आपको घमंड और अहंकार में आप चूर हो जाएंगे। आपको उस शक्ति का मोल नहीं पता होगा। लेकिन जब गहरे परिश्रम से आप तप जप करके उसको प्राप्त करेंगे, तो आपको उस सिद्धि की, उस शक्ति का मोल होगा। जीवन में कभी भी आप घमंड नहीं करेंगे, अहंकार नहीं लगाएंगे, नहीं लाएंगे, तब ये शक्ति आपके पास पूर्णतः साथ चलती है और आपका मार्ग खोलती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।